तमाम किस्म की तारीफ़ात, हम्द सना, किबरियाई, बड़ाई, तक़द्दुस अल्लाह वहदहु ला शरीक ला लायक़ व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का यका वतनहा खालिक मालिक परवरदिगार है, जिसकी नेमतें रहमतें बरकतें हम पर इतनी ज़्यादा है जिसका हम जितना भी शुक्र बजा लाए कम है। दरूद और सलामती नाजिल हो आखिरी रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके अस्हाब पर। मुहतरम हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, मैंने जो सूरह बकरा की आयत तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला ने उस आयत में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर रोज़े फ़र्ज़ करार दिए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग मुत्तक़ी बन जाओ, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। अल्लाह ने इसलिए रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया है। हर एक मुसलमान को अपने अपने आमाल का जायज़ा लेना है। क्या वाकई में रमज़ान आया और करीब जो है ख़त्म होने के करीब है? क्या हमारे अंदर तक़वा पैदा हुआ या नहीं? मुत्तक़ियों की सिफ़ात का जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने तज़किरा किया है, वो सिफ़ात हमारे अंदर आई है या नहीं? रोज़ों का मकसद हमको हासिल हुआ या नहीं, या हम सिर्फ भूखे और प्यासे रहते रहे? ये जायज़ा हर एक मुसलमान को लेना है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर एक इंसान को, हर नफ्स को ये देखना है कल आने वाली ज़िंदगी के लिए उसने क्या कुछ तोशा आगे भेजा है। वत्तक़ुल्लाह, डरो अल्लाह से। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला हमको हुक्म दे रहे हैं, ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह का डर खौफ अपने दिलों में पैदा करो, और देखो आने वाली ज़िंदगी के लिए क्या कुछ तुम लोगों ने आगे भेजा है, वही असल ज़िंदगी है। उसी की तैयारी के लिए अल्लाह ने ज़िंदगी तुमको अता की है। इसलिए कहा जाता है, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया ये आखिरत के लिए खेती। जैसे इंसान यहाँ बोएगा, जैसे इंसान या मेहनत करेगा, वैसा फल, वैसा समर, वैसा बदला उखरवी ज़िंदगी में, आखिरत में वो अल्लाह के पास पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगो तुम लोग इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको भी पैदा किया, तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। सारे इबादत का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में तक़वा बताया है। जितनी भी इबादत हम करते हैं, चाहे नमाज हो, रोज़ा हो, ज़कात हो, हज हो, या इसी तरह नफली सदका व खैरात हो, किसी के साथ उसने सुलूक हो, सारी इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसका मकसद तक़वा है। क्योंकि अल्लाह के जो अल्फाज है कुरान मजीद के, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ऐ लोगो इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको भी पैदा किया, तुमसे पहले के लोगों को भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग जो है मुत्तक़ी बन जाओ। तो माना ये है, जगह जगह पर हमको हुक्म दिया गया है तक़वा इख्तियार करने का, अल्लाह का डर खौफ इख्तियार करने का। सवाल ये पैदा होता है, मुत्तक़ी कौन है? कौन इंसान अपने आप को जान सकता है, अपने बारे में समझ सकता है कि वो क्या सिफ़ात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जिसका तज़किरा फरमाया है। पहली चीज़ जो मिलती है, ईमान बिल गैब, गैबी उमूर पर ईमान लाना, जिनको हमने देखा नहीं है, आँखों से मुशाहदा नहीं किया है। होता यह है, इंसान जिसको आँखों से देखता है, अपने सामने उस चीज़ का मुशाहदा कर रहा है, दिल में यकीन उसके हो जाता है। लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखा है उस पर ईमान लाना, उस पर यकीन रखना इंसान के लिए मुश्किल होता है। कभी कभी दिल में वसवसे आते, ख्यालात आते हैं, शैतान ख्यालात पैदा करता है, क्या ऐसे भी हो सकता है, क्या ये भी मुमकिन है? तो जितनी भी बातें बताई गई, अल्लाह को हमने देखा नहीं,
लेकिन अल्लाह पर यकीनन हम ईमान रखते हैं, अल्लाह मौजूद है। अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना, जितने अंबिया व रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने मबऊस फरमाया है उन पर ईमान लाना, तकदीर के हक होने पर ईमान लाना कि जो कुछ इस कायनात में हो रहा है अल्लाह ने पहले लिख दिया है, उसी के मुताबिक हो रहा है और वही होकर रहेगा जो अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दरात में जो है लिखा है। तो ये ईमान बिल गैब है। दूसरा माना इसका ईमान बिल गैब का ये किया गया कि इंसान जिस तरह सबके सामने अल्लाह से डर रहा है, तकवा की ज़िंदगी गुजार रहा है, तन्हाई में भी वो अल्लाह तबारक व तआला से डर कर ज़िंदगी गुजारे। जिस तरह लोगों के सामने उसका ईमान मजबूत है, तन्हाई में जाता है तो और ज़्यादा उसका ईमान मजबूत होना चाहिए। जिस तरह उसका ज़ाहिर पाक है, जिस तरह ज़ाहिर में वो मुत्तकी नज़र आ रहा है, अंदरूनी तौर पर भी और ज़्यादा वो मुत्तकी और परहेज़गार हो। जिस इंसान का ज़ाहिर तो ऐसे मालूम होता है कि वो मुत्तकी है, परहेज़गार है, अंदर से वो जो है खोखला है, अंदर से जो है वो ईमान वाला नहीं है, तन्हाई में जाता है तो गुनाहों का इर्तिकाब करता है, तो ये तकवा नहीं है, ये बनावटी चीज़ है, ये रियाकारी है, ये दिखावा है, इसमें कोई सवाब इंसान को मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारी जलवतों से बढ़कर हमारी खलवतें, उसमें ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से डर खौफ हमको होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, जो अपने परवरदिगार से डरते हैं बिन देखे बगैर देखे, या दूसरा तर्जुमा ये किया जो अपने परवरदिगार से डरते हैं तन्हाई में, लहुम मग़फ़िरह, अल्लाह ने कहा उनको मैं बख्श दूंगा, माफ़ कर दूंगा, वो अजरुन कबीर, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब उनके लिए। दूसरे का अल्लाह ने फरमाया इन्नमा तुंदिरु, ए नबी आप उसको डरा सकते हैं, उसको आप नसीहत कर सकते हैं, उसको आप समझा सकते हैं, मनी तबअ ज़िक्र, जो आप पर जिक्र नाजिल हो रहा है कुरान मजीद, उसकी इत्तिबा करता है, उसकी पैरवी करता है। व खशियर रहमान बिल गैब, अल्लाह से बगैर देखे के डरता है या तन्हाइयों में अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, फबश्शिरहु बिमग़फ़िरह, आप उसको खुशखबरी दीजिए कि अल्लाह उसको बख्श देगा, वह अजरुन करीम, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन अजर व सवाब उसको अता करेगा। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन गैर बईद, अल्लाह ने कहा जन्नत को अल्लाह ताला मुत्तक़ियों के करीब करेगा। मुत्तकी लोगों का, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वालों का अल्लाह ताला फरमा रहा है ये मुकाम मर्तबा है, जन्नत उनके करीब लाए जाएगी, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला उनके करीब करेंगे, दूर नहीं होगी। आगे अल्लाह ने फरमाया हादा मा तुअदून, ये वादा किया जा रहा है किसके लिए? लिकुल्ली अव्वाबिन हफीज़, वो इंसान जो अल्लाह की तरफ रुजू होने वाला है, हफीज़ अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वाला है, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करने वाला है। मन खशियर रहमान बिल गैब, जो अल्लाह से तन्हाइयों में डरता है, बगैर देखे अल्लाह तबारक व तआला का दिल डर खौफ जो अपने दिल में पैदा करता है। वजाअ बिक़ल्बिन मुनीब, रुजू होने वाला दिल अल्लाह के पास लेकर आ रहा है, गुनाह हुआ फ़ौरन तौबा किया, अल्लाह की जानिब रुजू हुआ, अल्लाह की नाफरमानी हुई, शर्मिंदगी हुई, फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू हुआ। ऐसे नहीं कि गुनाह करता जा रहा है, गुनाह करता जा रहा है, दिल पूरी तरह सियाह हो चुका है। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं, ऐसा दिल लेकर आया है बिक़ल्बि मुनीब, उदखुलूहा बिसलाम, अल्लाह ने कहा सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। ज़ालिका यौमुल खुलूद, ये वो दिन है हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मजीद, जो इंसान चाहेगा वो सारी चीज़ें मिलेंगी। अल्लाह ने कहा वो जो चाहेगा वो तो दूंगा ही, साथ ही साथ में अपनी जानिब से मज़ीद चीज़ें उसको अता करूँगा, मज़ीद नेमतें उसको अता करूँगा। आप यहाँ पर गौर व फिक्र कीजिए, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए कितने अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे। जो बंदा तन्हाई में अल्लाह तबारक व तआला से डरता है, जिसका बातिन उसके ज़ाहिर से पाक व साफ़ है, जो ज़ाहिर में तो मुत्तकी नज़र आता ही है,
साथ ही साथ में खलवतों में होता है, तन्हाइयों में होता है, अल्लाह का डर खौफ और ज्यादा उसके अंदर होता है। शैतान बहकाता है उसी वक्त जबकि इंसान तन्हाई में होता है, गुनाहों पर उभारता है जबकि इंसान तन्हाई में होता है। ये बावर करवाता है कोई तुझे देखने वाला नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, कोई देखे ना देखे अल्लाह तुम पर निगरान है, तुम्हारी वो निगरानी कर रहा है। तुमको देखना तो दूर की बात, तुम्हारे दिलों में वसवसे ख्यालात जो आ रहे हैं, तुम्हारे दिलों की जो धड़कनें धड़क रही है, अल्लाह उसको भी जानता है। अलीमुम बिदाति सुदूर, दिलों के राज को, दिलों के भेद को जानने वाला है। तुम्हारी तन्हाइयां तो दूर की बात। तो यहाँ पर ये बताया गया जन्नत उनके करीब कर दी जा रही है। जन्नत में जो वो चाहेंगे अल्लाह ने फरमाया वो अता करूँगा, बल्कि मजीद अपनी जानिब से नेमतों की बारिश उनके ऊपर करूँगा। तो ये वादा किया गया है उन लोगों के लिए जो तकवा की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं। तो तकवा का माना ये है कि इंसान ज़ाहिर में जहाँ पर नमाजों की पाबंदी कर रहा है, दीगर चीज़ों की पाबंदी कर रहा है, बातिन भी उसका पाक साफ होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी है, लमन अक़वामन, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, मिन उम्मती, मेरी उम्मत के, यअतून यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन आएंगे, बिहसनातिन अमसाल जिबाल, पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर आएंगे, बैदा फयजअलुहा अल्लाहु अज़्ज़ा वजल हबाअ मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उन नेकियों को रेजा रेजा करके उड़ा देंगे। कोई वक़्त नहीं अल्लाह के पास उन नेकियों की, सारी की सारी नेकियां अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़ाया कर देंगे। सहाबा ने फरमाया सिर्फ हम लना, अल्लाह के नबी ये कौन लोग है, पहाड़ के मानिंद नेकियां लेकर जाएंगे, उनकी नेकियों की कोई वक़्त नहीं होगी। अल्लाह ताला जर्रात के मानिंद, रेत के जर्रात के मानिंद, या इसी तरह धूल जिस तरह उड़ती है उस तरह उनकी अमाल को उड़ा देंगे। कौन है, अल्लाह नकून मिनहुम व नहनु ला नअलम, ऐसे ना हो कि अनजाने में हम भी उन लोगों में से हो जाए, हम भी वो सिफात को अपना ना बैठे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जल्दतिकुम, जान लो वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे खानदान कुंबे तुम्हारे रिश्तेदारों में से होंगे। यअखुदून मिनल लैली कमा तअखुदून, तहज्जुद की नमाज भी पढ़ते हुए होंगे। वलाकिन्नहुम अक़वामुन इदा खलू, लेकिन वो ऐसे होंगे जब तन्हाई में होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की हुर्मतों को पामाल करने वाले होंगे। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उन चीज़ों का इर्तिकाब करने वाले होंगे। तो मालूम ये हुआ कि आदमी लोगों के सामने तो मुत्तकी बना हुआ है, तन्हाई में जा रहा है तो सारी बुराइयों का इर्तिकाब कर रहा है। आज की नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही है इंटरनेट पर, खलवतों में, तन्हाइयों में कैसी कैसी चीज़ें ये लोग देख रहे हैं। माँ बाप नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ, बड़े नहीं देख रहे हैं तो क्या हुआ। ऐ नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरेगी अल्लाह अर्श के साए तले जगा देगा। ये वक्त का आंखों का मजा है, ये जिनसी ख्वाहिशात का मजा है। वक्तिया तौर पर हो सकता है तस्कीन मिले, मगर अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, अपने अमाले सालिहा बर्बाद कर रहे हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं लोगों के सामने तो अल्लाह से डरता है, तन्हाई में जाता है, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया है उन हराम का इर्तिकाब करता है। पहले के दौर में तो गुनाह करना मुश्किल था, आज गुनाहों को इतना आसान बना दिया गया है। और ख़ास करके ये जो मोबाइल है, ये फ़ोन है, इसके ज़रिए तो गुनाहों को बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। एक क्लिक इंसान कर देगा, कई बुराइयां उसके सामने आ जाएंगी। तो यकीनन ये हमारे तक़वे का इम्तिहान है। रमज़ान हमने गुजारा, पूरा रमज़ान में जो है अल्लाह की इबादत बंदगी हम करते रहे। अगर हम ये चाहते हैं अल्लाह के दरबार में हमारी ये इबादतें कबूल हो, हम मुत्तकी हों, परहेजगार हो, तो तन्हाई में भी हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। जिस तरह सबके सामने, वालिदैन के सामने जो गुनाह हम नहीं कर सकते, तन्हाई में भी वो गुनाह ना करें। बड़ों के सामने इस तरह गुनाह नहीं कर सकते, तन्हाई में भी वो गुनाहों को इर्तिकाब ना करे। और याद रखो, जो इंसान ये समझता है तन्हाई में कुछ देखने वाला नहीं है,
अल्लाह देख रहा है, वही गवाह भी तुम्हारा बन रहा है, वही तुम्हारा हिसाब व किताब लेने वाला है। सवाल करेगा वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। कुरान मजीद में तो अल्लाह ने फरमाया था जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसको 2 जन्नतें मैं अता करूंगा। ये खुशखबरी तुम्हें सुनाई गई थी, ये मुजदा तुम्हें सुनाया गया था। 2 बागात अल्लाह ने देने का वादा किया था। सारी ख्वाहिशात तुम्हारी वहां पूरी होने वाली है, या चंद रोजा ख्वाहिशात को मार लो। अपनी जवानी को जो है अल्लाह की इबादत में लगाओ, अल्लाह की इबादत में गुजारो। बड़ा लंबा अरसा नहीं है, कहाँ से शुरू होता है जवानी का दौर? 15 साल से लेकर हो सकता है 40-45 साल तक। उसके बाद से जो बुढ़ापा इंसान बरतारी होने लगता है 20-22 साल का अरसा है। इंसान अल्लाह की इबादत में जो है गुजारे। रातें तो गुजर रही हैं, आधे ऐसी तो बच रहे हैं जो है 10-15 साल। तो एक मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह की इबादत में जो है लगाए, तन्हाई में भी उसी तरह रहे जिस तरह जाहिर में वो रहता है। ऐसे नहीं कि हम जाहिर में तो बड़े पारसा बने फिर रहे हैं, वालिदैन के सामने, बड़ों के सामने तो बड़े पारसा बने फिर रहे हैं, तन्हाई में जाते हैं तो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों का हम इर्तिकाब कर रहे हैं। फिर इसी तरह नमाजों की पाबंदी अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के शुरू ही में, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शुक व शुबहात नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमूना अस्सलाह, अल्लाह ने कहा ये मुत्तकियों की सिफत है। मुत्तकी जांचना चाहते हो, नमाज की अगर पाबंदी करते हो, नमाज कायम करते हो तो मुत्तकी हो। रमज़ान आया तुम्हारी जो है तरबियत करने के लिए। अल्लाह के फजल व करम से फजर से लेकर इशा, तरावी, इसी तरह तहज्जुद, सुनन व नवाफिल की भी हम पाबंदी बराबर करते रहे। मसाजिद खचाखच भरी रही रमज़ान के महीनों में। लोग जो है ये सोचने लग जाते हैं कि मस्जिदें तंग दामनी का शिकवा कर रहे हैं, इसकी और कुशादगी तौसी की जाए रमज़ान की मुनासबत से देखकर। लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना चला जाता है, दूसरे दिन से देखा जाता है कि वही मस्जिद जो रमज़ान के महीने में तंग दामनी का शिकार हो रही थी, दूसरे दिन से भाई फिर वही जो है 2-4 सफ़ के मुसल्ली बाकी रह जाते हैं। एकदम तब्दीली आ जाती है। जो रमज़ान आया था 11 महीनों की तरबियत करने के लिए, दूसरे दिन ही वो तरबियत का असर ख़त्म होता नज़र आता है। या इसी तरह रमज़ान में जो मवाइद हसना, जो बयानात वगैरह हम सुने होते हैं, उसका असर 10-15 दिन तक बाकी रहता है। 10-15 दिन तक कुछ और नए चेहरे नज़र आने लगते हैं। 10-15 दिन के बाद वो लोग भी जो है दोबारा गायब हो जाते हैं। अल्लाह से तौफीक मांगिए, आखिरी अय्याम है, दुआ मांगिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर रोज़ रोज़ेदार की एक दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह जिस तरह हमने रमज़ान के महीने में नेक अमाल की पाबंदी की, साल भर हमें ये तौफीक दे भी ये दुआ कबूल फरमा कि उसी तरह वह इबादत की पाबंदी अल्लाह करता रहूँ। अल्लाह दूसरों को तो तूने तौफीक दी, वो साल भर इबादत कर रहा है, मेरा क्या जुर्म है, मेरा क्या गुनाह है कि मुझे वो तौफीक नहीं मिलती? तेरा डर खौफ मेरे दिल में पैदा नहीं होता? क्या मेरे जराइम है जिसकी बुनियाद पर मुझे ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है? अल्लाह से सवाल कीजिए, रो रो कर गिड़ा कर गुनाहों को याद कीजिए, किन गुनाहों की पादाश में जो है मुझे ये सज़ा मिल रही है कि रमज़ान के दूसरे दिन से ही मैं वैसे ही हो जाता हूँ जैसे पहले रमज़ान के पहले था। वही आमाल सालिहा जो पहले छोड़े रखा था फिर उसी तरह मैं छोड़ देता हूँ, मुझे तौफीक नहीं मिलती। क्या मामला है? रो रो कर गिड़गिड़ा कर अभी रमज़ान के याम बाकी, अल्लाह से दुआ कीजिए, हो सकता है अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर ले, तौफीक आपको मिल जाए। जिस तरह रमज़ान में आप पाबंदी करते रहे, साल भर आपके अंदर पाबंदी आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फलाह पाने वाले मुसलमानों की जो सिफ़ात का तज़किरा किए 18वें पारे में, शुरुआत ही इस अंदाज से अल्लाह ने की, क़द अफ़लहल मुमिनून, वो मोमिन कामयाब हो गए, अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशी व खुज़ू इख्तियार करते हैं। कई सिफ़ात का तज़किरा करने के बाद फिर अल्लाह ने फरमाया जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का यहाँ पर तज़किरा किया।
सूरह मारिज में भी आप देखेंगे नेक लोगों की सिफात का अल्लाह ने तस्करा किया, वल्लदीन हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाजों पर हमेशगी इख्तियार करते हैं। ऐसे नहीं कि जोश में आकर खूब पढ़ा, दूसरे दिन से जो है पूरी तरह नमाज को छोड़ दिया, नहीं। फिर इन्हीं सिफात में आखिर देखेंगे वल्लदीन हुम अला सलातिहिम युहाफिज़ून, अल्लाह ने कहा जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं। तो जहाँ भी नेक लोगों का तस्करा आ रहा है, दो दो मरतबा अल्लाह तबारक व तआला खास करके ताकीदी तौर पर नमाज का तस्करा फरमा रहे हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं कान आखिरु कलामिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, अल्लाह के नबी की ज़बान से आखिरी जो अल्फाज निकले ये थे नमाजों की पाबंदी करना। लोग जाते हैं दुनिया से फला फला मामलात की वसीयत करते हैं, हमारे नबी ने ताकीदी तौर पर वसीयत की। वालिदैन वसीयत करते हैं तो कितना हम अहमियत देते हैं। ये हमारे वालिद की न वसीयत है, हमारे वालिद की ताकीद है, ये हमारे नबी की वसीयत है, हमारे नबी की ताकीद है नमाजों की पाबंदी करो। जो तुम्हारे मातहत काम कर रहे हैं उनके साथ अच्छा सलूक करो। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामह अस्सलाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब व किताब लिया जाएगा वो नमाज। यहाँ तक कहा जाता तो काफ़ी आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन सलुहत, नमाज अगर दुरुस्त निकल गई, नमाज में कामयाब हो गए, सलुह साइरु अमली, सारे मामला तुम्हारे दुरुस्त निकल जाएंगे। नमाज के मामले में अगर पिट गए, नमाज के मामले में अगर नाकाम हो गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सारे मामलात में इंसान पिटता चला जाएगा, सारे मामलात में नाकाम होता चला जाएगा। अल्लाह ने वादा किया उन बंदों से जो नमाज की पाबंदी करते हैं। खम्सु सलवातिन कतबहुन्नल्लाहु अलल इबाद, 5 नमाजें हैं जिसकी अल्लाह ने अपने बंदों पर फ़र्ज करार दिया है। फमन जाअ बिहिन्ना, जो कोई उनकी पाबंदी करता है, उनमें से किसी को भी कमतर समझकर ज़ाया नहीं करता, अल्लाह के नबी ने फरमाया कान लहू इंदल्लाहि अहदन, ये अल्लाह पर वादा है, अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह अपने ऊपर वादा ले रहा है, नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह वादा कर रहा है कि तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्सलवातुल खम्स, 5 नमाजें, रमज़ान से रमज़ान, जुमा से जुमा तक पाबंदी, दरमियान भी तुम्हारे सगीरा गुनाह है, ये गुनाह इससे माफ़ होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो इन नमाजों की हिफाजत करता है ये नूर है, उसके लिए नजात है, दलील है क़ियामत के दिन। जो इनकी पाबंदी नहीं करता ना नूर है ना नजात है। ऐसा इंसान अल्लाह के सबसे बड़े जो नाफरमान है, कारून, हमान, उबई इब्न खल्फ, ऐसे जालिमों के साथ अल्लाह ताला उठाएगा। बेनमाजी को अल्लाह के नबी की सीरत बताती जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी है। वाकई में अल्लाह के नबी की सीरत जब पढ़ते हैं अल्लाह के नबी को जारी नहीं आ रहा है, पैर आपके ज़मीन पर रगड़ खा रहे हैं, लोग सहारा देकर अल्लाह के नबी को मस्जिद में ले जा रहे हैं। आखिरी हद तलक जब तलक आप उठकर आ सकते थे बराबर अल्लाह के नबी आए, सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी नमाज पढ़ाते रहे। ख़ास करके फजर के मामले में जो है बड़ी कोताही लोगों के अंदर नज़र आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रकअता अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात सुन्नत, दुनिया और दुनिया में जितनी नेमतें पाई जाती है अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सबसे बढ़कर है फजर की 2 रकात सुन्नत। जब सुन्नत का ये मकाम है, फ़र्ज का क्या मकाम होगा अंदाज़ा उसका नहीं लगा सकते। दूसरे दिन से ही जो है फजर की नमाज से लोग गायब होना शुरू करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सल्लल इशा फी जमाअह, जो जमात के साथ इशा की नमाज पढ़ता है फकअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, गोया कि उसने आधी रात क़ियामुल लैल किया। और मन सल्लल फज्र फी जमाअह, जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है फकअन्नमा सल्लल लैल कुल्ला, सारी रात उसने
नमाज पढ़ने के बराबर उसको सवाब मिलता है। अल्लाह के नबी के सामने तस्करा किया गया, एक आदमी है फजर की नमाज छोड़कर सोता है, ज़ाका रजुलुन बाला शैतानु फी उदनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो इंसान वो है, शैतान ने उसके कान में पेशाब किया, झपकी दिया सो जा, तो ठंडक महसूस होने लगी और वो सो जाता है। फजर की नमाज एक दिन अल्लाह के नबी ने पढ़ाई, पूछा फला तुम्हारे दरमियान मौजूद है? साहबा ने कहा नहीं। फला मौजूद है? साहबा ने कहा नहीं। फला मौजूद है? साहबा ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाए कहने के बाद इन्न हातैन अस्सलातैन, ये दोनों नमाजें इशा और फजर की अस्क़लुस्सलवात अलल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन पर बड़ी भारी ये नमाजें हैं। यानी निफाक का ठप्पा लग जाता है उस इंसान पर जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता। ये हमारे अल्फाज नहीं, अल्लाह के नबी की ज़बान से निकले हुए अल्फाज है। ये बड़ी भारी नमाजें हैं मुनाफिकीन पर, यानी ईमान का ये तकाजा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरे दिल में निफाक नहीं है, मेरा शुमार मुनाफिकीन में ना हो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं ये दोनों नमाजें बड़ी भारी उन पर गुजरती है। ईमान का तकाजा ये है, तकवे का तकाजा ये है कि कितनी भी ज़्यादा नींद हो इंसान छोड़ छाड़ कर जो है मस्जिद का रुख करे, नमाज जो है अदा करे। तो मुत्तकियों की सिफात में से सिफत है कि वो नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं। ये हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है। गौर व फिक्र करें कि कई लोग रमज़ान के फ़ौरन बाद नमाजों की पाबंदी छोड़ देते हैं। क्या हमको तकवा हासिल नहीं हुआ? रमज़ान का मकसद हासिल नहीं हुआ? ये भी देखें। और कई लोग ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ते हैं जो मुशरिक है, वो लोग भी गौर व फिक्र करें अपने बारे में। तावीज़ गंडे बांधने वाले, वसीला लेकर दुआ मांगने वाले, 11वीं का खाना खाने वाले, जो शिर्क के नाम पर जो जानवर ज़बाह किए जाते हैं, ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। सारी ज़िंदगी नमाज पढ़ कर जाओगे, सिला कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए कि अल्लाह ने साफ तौर पर फरमाया जो शिर्क करता है, मुशरिक होता है, उसका कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आपने शिर्क किया अल्लाह आपके सारे अमाल को अकारत कर देगा, सारे अमाल को ज़ाया कर देगा। इतना बदतरीन ये गुनाह है। यहाँ पर ठहर कर हम सोचे किनके पीछे हमारी नमाजें हो रही है, उनके पीछे जिनकी नमाज का तरीका शुरू से लेकर आखिर तक अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुखालिफ है। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ोगे, नमाज तुम्हारी होगी। मुशरिक है, शिर्क में सर से लेकर पाँव तक डूबे हुए है, जानते बूझते कि भी कि मुशरिक है, शिर्क कर रहा है, देख रहे हैं इसका अमल कबूल नहीं हो रहा है, उसके पीछे मेरी नमाज कहाँ से कबूल होगी? देख रहे हैं शुरू से लेकर आखिर तक, नियत से लेकर सलाम फेरने तक अल्लाह के नबी के तरीके के मुखालिफ उसकी नमाज आपको नजर आ रही है, फिर भी उसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं। अपने ईमान का जायजा लो, अपने तकवे का जायजा लो। हमारी नमाजें कहीं ज़ाया तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसे ना हो कि हम 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी तो कर रहे हैं लेकिन कल दिन क़ियामत की कोई सिला हमको ना मिले। इसलिए कि हम जानते बूझते ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ते रहे जिनकी खुद की नमाज अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। फिर इसी तरह तकवा का एक अमली तकाज़ा ये भी है, मुत्तकियों की सिफात ये भी है, कुरान फहमी, कुरान को समझ कर पढ़ना, कुरान के अंदर तदब्बुर व तफक्कुर करना, कुरान में गौर व फिक्र करना। अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह ने फरमाया ये किताब जिसमें कोई शुक व शुबहात नहीं है, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। किताब हिदायत अल्लाह ने फरमाया। कुरान की नुज़ूल का सबसे बड़ा मकसद हिदायत आपको हासिल करना है। हिदायत कब मिलेगी? जब आप उसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे, पढ़ेंगे, उसके मानी व मफहूम को समझेंगे, तब जाके हिदायत मिलेगी। तोता और मैना जिस तरह रटते हैं उस तरह रटने से थोड़ी हिदायत इंसान को नसीब होगी। जिस तरह के कहा गया, जिस तरह से तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ। जब कौल व कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। जहेज देने के लिए, कसम खाने के लिए, इसके लिए हमने कुरान को बना दिया। अल्लाह ने फरमाया अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुफ्फार मुशरिकीन के बारे में, क्या कुरान पर गौर व फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं?
अगर अपने आप को आप मुत्तकी कहते हैं, आज ही से कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ, उसके माने व मफहूम के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। 60 साल 70 साल की इतनी लंबी जिंदगी हमारी गुजर गई। अगर अल्लाह ताला सवाल करे, पूछे कि अल्लाह की किताब को तुमने शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा था, उसके माने व मफहूम को समझा था? जितनी जिंदा ज़बानें हैं आज पाई जाती है, सारी जिंदा ज़बानों में कुरान मजीद का तर्जुमा मिलेगा। ये कुरान मजीद को वाहिद शर्फ हासिल है, दुनिया में और कोई किताब नहीं है जिसके इतने तर्जुमे आपको मिलेंगे। रोमन इंग्लिश में भी इसका तर्जुमा है, दीगर ज़बानों में जितनी जिंदा ज़बानें हैं सारी ज़बानों में इसके तर्जुमे मौजूद है। इससे बढ़कर और खिदमत इस्लाम क्या होनी चाहिए? लोग और क्या सहूलत पैदा करें? इतनी सहूलियात होने के बावजूद भी जो ज़बान इंसान जानता है, उर्दू जानता है उर्दू, हिंदी जानता है हिंदी, तेलुगु जानता है, वो जिस ज़बान में चाहे हर ज़बान में आपको तर्जुमा मिल रहा है, फिर भी आप अल्लाह की जो किताब हिदायत है उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप मुत्तकी नहीं कहलाएंगे। तकवा का ये तकाजा है, ये तकवा मुत्तकी होने का कि आप कुरान फहमी अपने अंदर पैदा करिए, कुरान मजीद को समझे, उसकी तशरीहात जो हदीस के ज़रिए की गई है उसको समझने की कोशिश करे। फिर इसी तरह वो इंसान मुत्तकी है जो हुकूक की अदायगी करने वाला है, जो इंसान हुकूक को मारता है, या इसी तरह जिसके अंदर हुकूक की अदायगी नहीं है, मामलात की सफाई नहीं है, जो इंसान सच नहीं बोलता, झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, लोगों के दरमियान मशहूर है कि ये जालिम है, भाई बहनों के हकूक को मार कर खा जाता है। कई लोगों को देखेंगे बहनों का हक मार कर खा गए, वालिदैन ने छोटे बेटे के नाम पर जायदाद कर दी, वो अपने कब्जे में पूरी चीजें कर लिया, दूसरे भाइयों को महरूम कर दिया। कई लोगों को देखेंगे हुकूक को मारेंगे, सदका व खैरात करेंगे, थोड़ी अल्लाह तबारक व तआला के पास ऐसी चीजें जो है कबूल होंगे। तकवा का लफ्ज़ कुरान मजीद में अगर आप देखेंगे इबादत से ज्यादा मामलात में इसका तज़किरा किया गया है। आयत तदायुन, कर्ज का मामला कर रहे हैं, किसी के साथ कर्ज लेन देन कर रहे हैं, अल्लाह ने फरमाया फलयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानता, जिसके पास अमानत रखी गई है वो लौटाए। वलियत्तक़िल्लाह रब्बा, अपने परवरदिगार से जो है डरे, अपने परवरदिगार का डर इख्तियार करे। कई लोग रिश्तेदारियों को काटते हैं, अल्लाह ने फरमाया वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, डरो उस अल्लाह से जिससे तुम लोग मांगते हो रिश्तेदारी को काटने से। ये तकवा का तकाजा है कि एक मुसलमान रिश्तेदारी को जोड़े, रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ सूद खोरो बढ़ चढ़ कर सूद मत खाओ। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। अल्लाह ने कहा सूद खोरों से, सूदी मामलात को तर्क कर दो, छोड़ दो। सूद खोरों से अल्लाह ने कहा अल्लाह का डर इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब हो सको। तो जो भी मामलात है अल्लाह ने फरमाया कि वो इंसान जो मामलात को गमन करने वाला है, हुकूक को मारने वाला है, वो मुत्तकी नहीं हो सकता। मुत्तकी वो इंसान है जो हुकूक अल्लाह ने उस पर अदा किए, बीवी बच्चों के हकूक़ है, वालिदैन के हकूक़ है, रिश्तेदारों के हकूक़ है, वो सारे हकूक़ को अदा करने वाला अल्लाह के नज़दीक जो है मुत्तकी। फिर इसी तरह शुबहात से बचना। शरीयत में कई चीज़ें हैं हलाल हैं, कई चीज़ें हैं हराम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हलाल भी वाज़ेह, हराम भी वाज़ेह। कुछ चीज़ें ऐसी है शुबा है, वाज़ेह दलाइल, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको भी छोड़ दो। जो इससे बच जाएगा वो तकवा इख्तियार कर लेगा। अल्लाह के नबी एक मरतबा गुजर रहे हैं, खजूर गिरा हुआ है, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु उठाकर डाली। अल्लाह के नबी ने फरमाया निकालो ज़बान से, मुंह में से निकालो, नहीं जानते कि हम सदका नहीं खाते। और शुबा था कि वो सदका व खैरात का हो। तो जो भी शुबहात हो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो शुबहात से बचना भी ये तक़वे का नाम। फिर इसी तरह शाइरुल्लाह की ताज़ीम, और मन युअज़्ज़िम शाइरुल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह के शाइर की ताज़ीम करता है ये दिलों के तक़वे में से। शाइरुल्लाह क्या है कि हर वो ज़माना या हर वो जगह जिसको शरीयत ने मुहतरम करार दिया है वो शाइरुल्लाह है। रमज़ान है, ये वक्त है, इसको मुहतरम करार दिया गया है। फिर इसी तरह ज़ुल्हिज्जा के शुरू के अय्याम है, जुमा का दिन है, अजान हो रही है, ये अल्लाह की शायर में से है। हरमैन शरीफैन है, या इसी तरह मिना मुज़दलिफ़ा अरफात है, ये सारी जगह शाइरुल्लाह से कि एक मुसलमान जुमा के दिन का एहतराम करे,
दीगर अय्याम में तो नमाजों की पाबंदी करे, जुमा के लिए और ज़्यादा एहतराम करके आए। दीगर अय्याम के मुकाबले में रमज़ान उसकी और ज़्यादा इबादत हो। मुहतरम जगहों पर जब पहुँचता है, दीगर जगहों के मुकाबले में वहाँ पर इबादत उसकी और ज़्यादा होनी चाहिए। आखिरी बात, इत्तिबाए रसूल तक़वा का सबसे अहम ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व अन्न हादा सिराती मुस्तक़ीमन, मेरा ये सीधा रास्ता है। कौन सा? जो अल्लाह के नबी ने बताया है, फत्तबिऊहु, उस रास्ते की इत्तिबा करो, पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबुल, अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़कर औरों के रास्तों पर मत चलो। फतफर्रक़ बिकुम अन सबीली, ये रास्ते तुमको सही रास्ते से भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बि, अल्लाह तुमको इस बात की ताकीद करता है, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तक़वा इख्तियार करना चाहते हो, अल्लाह के नबी के उसवे को अपनाओ, अल्लाह के नबी के तरीक़े को अपनाओ, इसलिए कि अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी। हमारा ईमान अक़ीदा ये है, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले। जो मुसलमान अल्लाह के नबी के तरीक़े को अपनाएगा, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाएगा, उसके अंदर भी तक़वा व परहेज़गारी आएगी। एक जानिब हम देखते हैं अल्लाह के नबी की मोहब्बत का दावा करने वाले मुक़ल्लिदीन को देखते हैं, अल्लाह के नबी को छोड़कर अपने अपने अइम्मा को उन लोगों ने बना लिया। अल्लाह के नबी की हदीस पेश की जाती है, चेहरों का रंग बदल जाता है, लड़ने आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, बहस मुबाहसा करने लग जाते हैं। ये कहाँ का ईमान है, कहाँ का दीन है? अल्लाह के नबी की इत्तिबा करने का हुक्म दिया गया है। किस जानिब तुम जा रहे हो? फलां फलां को जो है अपना इमाम बनाए हुए हो, फलां फलां की इत्तिबा, फलां फलां की पैरवी कर रहे हो, अल्लाह के नबी का जो मकाम मर्तबा है उसको घटा रहे हो। कोई उम्मती अल्लाह के नबी के बराबर कैसे हो सकता है? हर एक से गलती हो सकती है, अल्लाह के नबी से नहीं। अल्लाह के नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन से अल्लाह के नबी की हिफाजत की, अल्लाह के नबी की इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। ये शिर्क फिर रिसाला है, अल्लाह के नबी की जो रिसाला तो उसमें शिर्क करना है। तो कई लोग देखेंगे फलानी ये फरमाया, फलां की ये बात पेश, तो अल्लाह के नबी की बात करना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी के तरीक़े को छोड़कर दूसरों के तरीक़ों की पैरवी करोगे, रास्ते से भटक जाओगे। दूसरी जानिब आप देखेंगे कोई नाचने गाने वालों को अपना आइडियल बना रहा है, कोई अहरे गरे नत्तो खैरों को जो है, फाहिशा किस्म के लोगों को जो है अपना जो है आइडियल नमूना बना रहे। दोनों लोग अल्लाह के नबी की भी हुर्मती करने वाले हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाकदरी करने वाले हैं। तक़वा अगर पैदा करना चाहते हो, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह के नबी की पैरवी करो, तुम्हारे दिलों में तक़वा पैदा होगा, तुम्हारे अमाल अल्लाह के पास कबूल होंगे, वरना तुम्हारा कोई अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है अगर अल्लाह के नबी की इत्तिबा छोड़ दोगे। अल्लाह से दुआ है मुत्तक़ियों की जो सिफ़ात बताए गए हैं, उन सिफ़ात को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।